हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अपन ने क्या देख लिया, आईयूपीएसी नेम बनाना सीख लिया अपन ने। ठीक है ना, आईयूपीएसी नेम में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन सैचुरेटेड में आ गया, अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन आ गया था। उनका अपन ने देख लिया था, है ना, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एल्किन में देखेंगे तो प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, इस तरीके से, और प्रोपाइन वगैरह उसमें एल्काइन में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अपन ने देखा था ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अपन ने एल्काइल ग्रुप पढ़े थे, CH3C2H5 लगा करके अपन ने नाम लिखना शुरू किया था। उसके बाद अपन ने देखा था फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप में दो थे अपने पास, एक तो हेलोजन था और एक ऑक्सीजन वाले कार्बनिक कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है ना, तो उसमें अपन जो हेलोजन थे उसमें क्या थे, इसमें भी 4 हैं, उसमें भी 4 थे, है ना, इधर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये आ जाता है। ठीक है ना, और इसमें ये जो नाम है चारों हेलोजन वाले में, तो हेलोजन वाले में नाम आगे लगता है, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दूसरे हमारे, ठीक है, उसमें नाम पीछे लगता है। यानी कि इसमें जो क्लोरो ब्रोमो थे उसमें क्या था, हेलोजन वाले में हाँ, यानी कि प्रीफिक्स लगता है और इसमें सफिक्स लगते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा इतना देख लिया था। अब इसी में ही अपन आगे देख रहे हैं क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या देख रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर या नेम देख लेते हैं अपन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब एक तरीके से एक पहिया, एक व्हील। ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना, एक सर्कल की तरह होता है, जिसको अपन साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, बचपन से अपन ने बहुत सारे साइकिलिंग पढ़ी है, जैसे कि वाटर साइकिल पढ़ा हुआ आपने साइकिल इसमें, है ना, इस तरीके से। तो अपन ने साइकिलिक ऐसे नेचर, यानी कि जो स्टार्ट जहाँ से होता है वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, या जिसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है ना, प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो अब देखिए, अब इसमें कैसे आएगा भाई, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या हो रहा है। तो देखो, अगर मैं ये बना देता हूँ आपके सामने, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इसका नाम बताओ भाई, क्या होगा। क्या होगा इसका नाम, ब्यूटेन होगा। ठीक है ना, 4 कंपाउंड है, सॉरी 4 कार्बन है, तो ब्यूट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब मैं सिखा रहा हूँ कि इनको अगर आपको नाम देना है साइक्लिक कंपाउंड्स को, तो कैसे देना है। तो देखो, इसका अगर अपन को साइकिल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये 4 कार्बन है, ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, तो घूम तो रहा है ना। ठीक है, चलिए, और कितने कितने हैं? ठीक है, अब देखो सब में क्या लगा देंगे अपन को, तो बस क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करने हैं, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये लो भाई, सब में हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है और 4 कार्बन है। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड है। तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, तो ये एक साइकिल है, इसमें आगे, हाँ, इसमें सिर्फ आगे क्या लगाना है अपन को, साइक्लो। क्या लगाना है, साइक्लो। गैप किसी में भी नहीं देगा, बंद है ना, साइक्लो नहीं, नहीं, ठीक है, कहाँ गया, साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन। इसका मतलब जो ये है वही का वही ऐसा है, इसको बस ऐसे साइकिल बना दो एक, है ना, चक्कर बना दो एक,
और नाम के आगे क्या लगाना है, सिर्फ साइक्लो लगाना है, ठीक है। इसी हाँ ठीक है, ये लो, वो मैंने पहले लिख दिया था ना, इस वजह से, ठीक है। चलिए अब और देख लेते हैं इसी तरीके से, CH3 CH2 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 और डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH। इसका नाम बताओ भाई। पेंटीन, पेंटीन, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इसी को अपन साइक्लो बना देते हैं, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, ठीक है। ये लो 5 कार्बन लगा दो ना, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है तो आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। पेंटागन बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप इनके क्या कर दो, आप वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के पास 3 हो गया, एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हो गया। इसके भी 3 है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। इसमें 2 हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसमें भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। 2 हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक और देख लेते हैं, हाँ अभी आएगा ना एक और, देखो। अगर ये मैंने बना दिया, इसका नाम बताओ, CH3 CH2 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 और ये CH3, नाम बताओ इसका। हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हेक्सेन। अब इसी को अगर अपन ऐसे बना दें, ये लो, ठीक है। चलो सब में क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन हो गया, ठीक है। यही है। अब 6 कार्बन का, अब एक और ऐसा कंपाउंड है जो अगर आप साइंस ले लेते हो तो पूरी ज़िंदगी भर आपका, या केमिस्ट्री ले लेते हो उसमें भी, तो पूरी ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा आने वाला काम में, ठीक है। अच्छा मैं आपके सामने एक लिख देता हूँ, ठीक है, रुको। तो अगर मैं कहूँ आपको इसका नाम बताना है, तो नाम बता सकते हो इसका, वेरी गुड, ठीक है। हेक्सीन, हेक्सीन सिर्फ तब होता है जब एक ही डबल बॉन्ड हो और वो भी फर्स्ट में हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 1 2 और ये 3, और कहाँ कहाँ है वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये 1 एक नंबर किसी भी दे दो, चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से करो, है ना। नंबरिंग कहाँ से करते हैं अपन, नंबरिंग जहाँ से पास पड़ता हो, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो भी वही नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे भी करोगे तो भी एक ही नंबर, उसी नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो कितने कितने नंबर पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ये रहा। तो कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 3
5 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, हेक्स, ठीक है। और कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो हेक्स 1 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, इन का मतलब डबल बॉन्ड आएगा, कितना आएंगे, 3 आएंगे। कौन कौन से नंबर पे आएंगे, 1 3 5 पे आएंगे, ठीक है। तो 1 3 5 पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये तो क्या है, एक चेन की तरफ बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अपन कैसे बनाना पड़ेगा, साइकिल में बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से ये। तो अब देखो, डबल बॉन्ड चाहिए आपको, कहीं से भी शुरू कर दो। ये देखो, एक छोड़ के एक आ रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ये छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड, फिर छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड अगर लगा दिया तो इसको छोड़ के ये डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ के ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप, है ना, इसको मैंने हटा दिया, ये ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया ये, तो ये ज़रूरी नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर यहाँ लगा दिया ये, तो इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी सही है और वो भी सही है। अब इसमें आप इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। ये कार्बन है, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक और लगेगा। इसके भी 3 और हैं, इसमें भी एक और हाइड्रोजन लगेगा। इसमें भी 3 और हैं, इसके भी एक हाइड्रोजन लगेगा। इसमें भी 3 और हैं, एक और हाइड्रोजन लगेगा। 3 और हैं, एक और हाइड्रोजन, 3 और हैं और ये एक और हाइड्रोजन। तो जब आप इस वाले चेन को आप साइकिल में बना देते हो, ठीक है, तब आपका जो बनता है उसे बोलते हैं अपन बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। बात समझ में आ गई। आगे अब अगर इसके आगे आपने साइक्लो लगा दिया, साइक्लो, ये क्या बना दिया मैंने, क्या लगा दिया इसके आगे, साइक्लो, तो वो यही बन गया, ठीक है। तो अब इसको बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, बेंजीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फिर आपको इतना बड़ा नाम बोलना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है, बहुत बार। तो आपको हर बार साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, आपको ये बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना ना बोलना पड़े इसलिए आपको छोटा नाम दे दिया, क्या, बेंजीन, ठीक है। चलो इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसमें भी लगा दो, ये भी सही है और ये भी सही है, आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ऐसा क्यों है कि ये भी सही है, ये भी सही है, डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है, शो करता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड ये इधर भी बना देता है, इधर भी बना देता है, इधर भी बना देता है और इधर भी बना देता है। और इसके बारे में डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे की क्लास में, तो इसमें भी सेम एक एक हाइड्रोजन और लगा दो आप, ये रहा, ठीक है। तो ये भी क्या है भाई, साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन है ये, ठीक है। चलिए शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या, बेंजीन, ठीक है भाई। चाहे ऐसे बना दो चाहे वैसे बना दो, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इसका स्ट्रक्चर, चलो याद रखना है। चलिए तो अब ये अपना यहाँ पर IUPAC पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइक्लो भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है भाई, आइसोमेरिज्म, वो देख लेते हैं। हाँ जी भाई, तो अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, और या मैं इसको बाद में अगर मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा कितने कार्बन है ये, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि एल्केन है, ठीक है। चाहो तो काउंट भी कर लो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ठीक है। और वहीं पे मैं एक और लिख दूं C4H10, सेम टू सेम। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये और ये दोनों सेम कंपाउंड है क्या,
फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला देखने से तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूं CH3 CH2 CH3 और ये CH3, बताओ भाई, या एक कम हो जाएगा। अब बताओ, अभी भी इनके पास कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है, और वही 10 की 10 हाइड्रोजन है। तो बताओ भाई, क्या अभी भी ये दोनों सेम है क्या? नहीं है ना, भले केमिकल फॉर्मूला सेम है इसका भी, इसके पास भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, फिर भी ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड अलग अलग, दोनों सब्सटेंस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये समझ में आ गई बात? चलिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो यही, हाँ तो वही तो कह रहे हैं, ये क्या हो गया, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, ठीक है ना। इसमें आप नाम दोगे तो 1 2 और ये 3, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपेन सॉरी, ठीक है, सॉरी, और 3 भी क्यों आएगा, 2 आएगा ना, 2 बोल के 3 लिख रहा हूँ मैं भी। चलिए, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना, यानी कि 2 नंबर पे क्या लग रहा है, मिथाइल लग रहा है, प्रोपीन है, 3 कार्बन है, और ये हो गया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से तो आइसोमेरिज्म यही कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म, क्या कहलाते, सॉरी, आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, या इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आ गई भाई बात? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, सेम टू सेम ले लो, ठीक है, इसमें एक और लगा दो आप, ये CH2 और ये CH3, अब इसमें एक और कार्बन जुड़ गया, इसमें एक और कार्बन जोड़ दो, यहाँ पर ये लो CH3, ठीक है, तो कितने हो गए, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी सेम है, 5 कार्बन और ये 1 नम 2 है ना, 4 तिया 12, 12 और 1, सही है ना, सही तो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये अट जाएगा, हाँ, और ये 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है भाई, 5 कार्बन हो जाएंगे। अब दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है ना, तो इनका नाम भी अलग हो जाएगा। तो दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, बट केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे और फिनोमिना क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आई कि नहीं ये बात? नाम भी लिखो इनका, है ना, इसमें क्या लग जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, ये 2 पे क्या जाएगा, है ना, 2, हाँ 2,2 है ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया C6H14 ये केमिकल फॉर्मूला है, और आपको क्या करना है, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, यानी कि वो सारे एक दूसरे क्या होंगे, आइसोमेरिज्म, क्योंकि सभी का केमिकल फॉर्मूला तो
सेम है। तो बनाना शुरू करें, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या होगा, 6 कार्बन है, सबसे पहले तो सीधा सीधा बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 CH2 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 और ये CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक एक तोड़ के ब्रांच बनाते जाते हैं इनकी, ठीक है। CH3 CH2 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 और ये CH3, इसको तोड़ के यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अच्छा, इसको तोड़ के यहाँ लगा सकते थे क्या, यहाँ पर, क्यों, वापस वही हो जाएगा वो तो, है ना। चाहे इधर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही बात है, वापस वही बन जाएगा वो, ठीक है। चलो, तो एक ये बन गया। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लगा देंगे तो वापस वही बन जाएगा ना, सेम हो जाएगा। अभी काउंटिंग अपन यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से कर देंगे, तो एक ही चीज़ बन जाएगी वो तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगा सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे लगाएंगे तो वापस यही बन जाएगा। तो ये एक और हो जाएगा भाई, CH3 CH2 CH और ये CH3, ये CH2 और ये CH3, ठीक है। ये हो गया। अब अपन इसको आगे और नहीं सका सकते, है ना। पहले एक तोड़ के उसको जितनी जगह लगा सकते हैं उतनी जगह लगा दिया, ठीक है। जितनी जगह लगा सकते हैं उतनी जगह लगा दिया। इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक और तोड़ लो, एक और तोड़ के लगा देते हैं भाई, ये लो, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं 4 नंबर पे। अब ये तो है ही सही, ठीक है ना। इसको तोड़ के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, CH3 CH CH3 CH और ये CH3 और ये CH3, ठीक है भाई। ये हो गया, लगा दिया। अब बताओ क्या करें, इन दोनों को आगे सरका सकते हैं क्या, नहीं सरका सकते अब, और कुछ नहीं है। क्या इसको तोड़ के लगा सकते हैं क्या, एक और इसको तोड़ के यहाँ लगा दूं, क्यों, इसको तोड़ के यहाँ लगा दूं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि तब भी बात एक ही रहेगी भाई। यहाँ से हटा करके मैंने यहाँ लगा दिया, तो पहले चेन ये बन रही थी, तो अब ये बन गई, तब भी तो एक ही चीज है। ये बात समझ में, नीचे भी तो आ रहा है भाई। हाँ, नीचे आ रहा है तो दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा ना आपको, चेन बनाने के लिए। बस मोड़ दी, और क्या, चेन तो अभी भी वही है ना, ठीक है। तो आप और आगे नहीं तोड़ सकते। अब समझ में आई बात, तब भी बात तो सेम ही रही। तो कार्बन यही रहना चाहिए ना, 6 एक्स्ट्रा लगा दोगे तो कार्बन अलग हो जाएंगे। नीचे से लगाया, हाँ नीचे से लगाया, तो इसमें से तोड़ के लगाया ना वो तो, ये इसकी कह रहे हो क्या, हाँ। तो यहाँ से तोड़ के लगाया ना, तो कार्बन तो सेम ही है ना, यहाँ से तोड़ के, ये 5 है अभी, तो यहाँ से तोड़ के यहाँ लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो अपन को तो क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं इन्हीं से बनाने हैं, लेकिन कुछ, ठीक है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब इसको उठा करके यहाँ लगा दें, CH3 CH CH3, अब यहाँ लगाएंगे तो ये भी हट जाएगा, CH3 CH2 और ये CH3। अब इन दोनों को यहाँ से लगा दो, बात एक ही है तब भी भाई। अभी काउंट करोगे यहाँ से करोगे 1 2 3 4, जब इन दोनों को लगा दोगे तो 1 2 3 इधर से हो जाएगा, तब तो एक ही चीज़ है वो, है ना। चलिए, तो अब इसको अगर आप यहाँ लगा दो तब भी सेम बात ही है, कुछ अलग नहीं होगा, है ना। चलिए, तो मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ये 5 ही हैं।
तो ये पांचों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। क्या हैं, आइसोमर्स हैं। क्यों हैं, क्योंकि इन सभी का केमिकल फॉर्मूला जो है वो एक ही है। इसका भी C6H14 है, C6H14 है, इसका भी C6H14, C6H14 और C6H14 है, सबका C6H14 है। लेकिन क्या सब सेम है क्या, नहीं, सब अलग अलग कंपाउंड्स हैं, सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है ना, इसलिए ये पांचों की पांचों एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोमर्स हैं। और ये फिनोमिना क्या कहला रहा है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन होमोलोगस सीरीज। हाँ जी भाई, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। सीरीज पढ़ी हुई है क्या अपन ने, पहले कभी पढ़ी हुई है, मैथ्स में पढ़ी है कभी सीरीज अपन ने, क्या पढ़ी है, एपी पढ़ी हुई है, एपी है ना, 2 4 6 8 10 डैश 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 3 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। ठीक है, 2 6 10 और 14 डैश डैश डैश। ठीक है, ये सब क्या है, ये एक सीरीज़ है। ठीक है, या एपी बोल सकते हो आप। ठीक है, इन सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, इन सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन सब में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी है। इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज होती है, ये केमिस्ट्री वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है। लेकिन जैसे कि इनमें इन सब सीरीज में ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, ये तीसरी सीरीज है। ठीक है ना, ये सब सीरीज हैं। इसी तरीके से इसमें भी एक सीरीज बनाते हैं अपन, ऐसे केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला लिख लिख करके। ठीक है ना, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। CH4 मैंने लिख दिया, ठीक है, अब मैंने लिख दिया C2 6। ठीक है, इसी तरीके से C3H8, C4H10, C5H12। ठीक है, ये भी एक ये केमिस्ट्री की यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो गई, सीरीज हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें और इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें हर सीरीज में क्या हो रहा है, डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप कितनी भी सीरीज बना लो, सब में सभी में क्या होगा, डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा, डिफरेंस क्या आ रहा है इनमें, अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो इसमें और इसमें कार्बन में कितना डिफरेंस है, 2 - 1 करेंगे तो एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन में 2 का, यहाँ पर देखो कितने का आ रहा है, 1 का। हाइड्रोजन 2, सेम यहाँ चल रहा है, CH2 CH2। बात समझ में आ गई। आप कितनी भी सीरीज बना लो, सब में डिफरेंस क्या आएगा, CH2 ही रहेगा, बस ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है ना, तो ऐसी सीरीज, ये ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, ऐसी सीरीज यानी कि सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी कंपाउंड्स या एडजेसेंट कंपाउंड्स इज CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये इसी तरीके से आप और बना लो कोई सा भी, जैसे कि ये भी क्या है, ये सब, ये मीथेन, नाम क्या है इसका, मीथेन, इसका इथेन, इसका इसका यानी कि ये एल्केन वाली सीरीज है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप चाहो तो वो बना लो, C2H2, क्या नाम है इसका, इथीन। ठीक है, इसी तरीके से कोमा
C3H6 C4H8 C5H10 और डैश 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 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, तो इन सब में भी डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये गलत हो गया, CnH2n 4 आएगा यहाँ पर। चलिए अब बताओ। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का, है ना। डिफरेंस जो है वो हमेशा किसका रहेगा? CH2 का ही रहेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का ही रहेगा। ठीक है ना, चाहे आप सीरीज किसी भी कंपाउंड की बना लो। जैसे कि आपने इसका बना लो CH3OH। ठीक है, ये बना लिया, क्या बोलेंगे इसको? मिथेनॉल। ठीक है ना, एल्कोहल है ये, ऑयल लग जाएगा मिथेनॉल। कोमा नेक्स्ट बताओ भाई, क्या हो जाएगा? C2H5OH C3 5 to 7 OH। ठीक है, एक और जुड़ गया ना, ये कितना हो जाएगा? C4H9OH डैश डैश डैश। ये क्या नाम है इसका? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है बीबी? CH2 का आ रहा है ना। तो चाहे कंपाउंड कोई सा भी हो, उसके बाद अगर आप CH2 जोड़ करके आगे की सीरीज बनाते जाएंगे, या सभी कंपाउंड्स में डिफरेंस अगर CH2 का आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ये सीरीज क्या है? ये पूरी सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। ये पूरी सीरीज क्या है? ये सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज? बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन एवरी कंपाउंड इज CH2। ठीक है, इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। बस ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, चल ठीक है, पहला देखो, पहली प्रॉपर्टी ये है, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताई कि मैंने लिख लिया भाई CH3OH, ये लिख दिया। फिर मैंने लिखा C2H5OH, फिर मैंने लिखा था C3H7OH। ठीक है, अगर आपको इसको जनरल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई? CnH2n-1 OH, सॉरी +1 भी नहीं आएगा क्या? डबल करके देखो, हाँ भाई वो तो एल्केन का फॉर्मूला है, वो तो एल्केन का फॉर्मूला हो गया। अपन ने OH जोड़ दिया इसमें, तो इसको डबल करने के बाद +1 कर रहे हैं अपन। यहाँ 1 है, 1 का डबल किया तो 2, 2 + 1 3 आ गया। यहाँ देखो डबल करने के बाद +1 और इसके लिए बना रहे हैं बस अपन, इसके +2 फिर -1। तो दोनों को सोल्व नहीं करोगे क्या? 2 - 1 करोगे, ठीक है ना, तो वो +1 ही तो हो जाएगा भाई। 2 - 1 क्या बचेगा? +1 ही तो बचेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो इसका पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि होमोलॉगस सीरीज के हर एक कंपाउंड को आप एक फॉर्मूले से, एक कॉमन फॉर्मूले से शो कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक जनरल फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, या एवरी कंपाउंड, या एवरी कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय, या कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अपन इसको कैसे लिख देंगे कि EVERY every compound in homologous series can be represented
represented can be represented by a general formula। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि होमोलॉगस सीरीज के हर एक कंपाउंड को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ जी, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, हमें ये पता है जो कि सबसे इसकी जो डेफिनेशन है वो कि वही कि हर एक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज इज CH2 या ऑफ CH2। बस समझ में आ गई। हाँ, इतने का ही डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब भाई ये CH2 का डिफरेंस आ गया है ना, केमिकल फॉर्मूला का डिफरेंस बता दिया अपन ने। तो क्या हम इसका मास निकाल लें? बताओ, कार्बन का मास कितना होगा? मेहनत नहीं पड़ी ना आपने। कार्बन का मास कितना होता है? 12U यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो एक का अगर एक होता है, 2 के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 यूनिफाइड मास। तो टोटल CH2 का कितना हो जाएगा? 14 यूनिफाइड मास। तो अगर मैं आपके सामने सीरीज लिखूं कि CH4, C2H6, C3H8 और डैश डैश डैश, इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? कौन से फार्मूला का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। और अगर मास की बात करें तो कितने कितने का मास बढ़ता जा रहा है? कितना मास बढ़ता जा रहा है हर एक में? अरे मास कितना बढ़ गया? अरे मेरे भाई, अभी निकाला ना कितना मास इसका। हाँ ठीक है ना, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है मास का? 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस आ गया। इतना मास बढ़ गया इसमें। इसमें अगर हम कितना प्लस कर देंगे? 14 यूनिफाइड मास, तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा। यानी कि इसमें हर एक कंपाउंड के बीच में 14 यूनिफाइड मास डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये मास का डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, ये मास का डिफरेंस आ गया। फर्स्ट तो अपना क्या था भाई? फर्स्ट हमने देखा था सबको जनरल फॉर्मूले से अपन शो कर रहे थे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? जनरल फॉर्मूला या सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या था हमारे पास? डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का। तीसरा क्या आ रहा है? सेम इसी के जैसे आ जाएगा, 14 यूनिफाइड मास का, 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फोर्थ देखो भाई, अब इसमें क्या है, क्योंकि देखो अब हम देख रहे हैं कि सब में सिर्फ डिफरेंस, सब सेम केमिकल फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंस बस CH2 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सबकी केमिकल फॉर्मूला क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? क्या होगी भाई? प्रॉपर्टीज विल बी सेम। होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड है सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि डिफरेंस सब में सिर्फ कितने का आ रहा है? CH2 का। सेम डिफरेंस है, सेम मास का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सबकी सेम ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि जैसे है ना, अब क्योंकि हम देख रहे हैं सब में, जैसे कि CH4 है, फिर C2H6 है, धीरे धीरे मास क्या हो रहा है भाई? बढ़ता जा रहा है। अरे बढ़ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे मास बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 मास बढ़ता जा रहा है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई ना,
क्या तो बढ़ तो जा रहा है ना, बढ़ रहा है ना भाई, बढ़ नहीं रहा क्या? इन सब का मास सेम है क्या? बढ़ रहा है ना, सब में मास बढ़ रहा है धीरे धीरे, सब में CH2 बढ़ता जा रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो अब जाहिर सी बात है किसकी बात आएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली अपन किसकी मेन सबसे पहले बात जो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो अब क्या इन सब का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इनके अंदर CH2 बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है। तो जैसे 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 सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे आप, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन बोल सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ठीक है ना, विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increasing the molecular mass, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो केमिकल प्रॉपर्टी, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बता देना, दो पॉइंट डिफरेंस क्या जाएंगे? एक CH2 का डिफरेंस है और 14 यूनिफाइड मार्क का आ जाएगा, है ना। तो दो तो याद हो गई, दो याद हो गई, एक याद रख लेना स्पेशली जनरल फॉर्मूला, सबको जनरल फॉर्मूला से अपन शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अपनी होमोलॉगस सीरीज भी कंप्लीट हो गई। जनरल फॉर्मूला हर सीरीज के लिए अलग अलग है ना, नहीं होगा क्या? अभी इस वाले को अपन किससे दिखा सकते हैं? एल्केन का फॉर्मूला CnH2n ++2, इस वाले को, ठीक है। इसमें अगर मैं OH जोड़ दूंगा तो CnH3OH, तो इसमें क्या लग जाएगा? इसका जनरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, +1 OH हो जाएगा। यानी कि एक सीरीज को पूरी एक, हाँ, यानी कि पूरी एक सीरीज को हर एक अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई? तो पूरी एक सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी कंपाउंड्स को आप एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस एक जनरल फॉर्मूला में बस आपको कार्बन और हाइड्रोजन चेंज करते जाना है, वैसे वैसे आपके हर एक सीरीज का कंपाउंड, मतलब उस सीरीज का हर एक कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। चलिए